पाइथन की सीरीज में हम लोग पढ़ रहे थे ऑपरेटर्स, जिसमें हमने असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर ये तीनों पढ़ लिए हैं। अब फोर्थ आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। इन पाइथन द थ्री मेन लॉजिकल ऑपरेटर्स आर एंड, और एंड नॉट। तो तीन टाइप के इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। उनका नाम होता है एंड, और एंड नॉट। दे प्रोवाइड रिजल्ट इन बूलियन फॉर्म। तो ये भी रिजल्ट हमारा किस में देते हैं? बूलियन फॉर्म में, मतलब ट्रू एंड फॉल्स व्हेन कंबाइंड विथ कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसमें क्या होता है? कंपैरिजन ऑपरेटर्स का भी यूज होता है। कंपैरिजन ऑपरेटर हम पढ़ चुके हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर इन लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ कंबाइन होते हैं, वो हम आगे देखेंगे। चलते हैं अपनी दूसरी स्लाइड पे। तो इसमें मैंने तीनों ऑपरेटर्स लिख रखे हैं, वो किस तरीके से परफॉर्म करते हैं ये लिख रखा है, और कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। इसमें एंड ऑपरेटर जब आता है तो ये रिटर्न करता है ट्रू इफ बोथ द कंडीशंस आर ट्रू। तो दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो इसमें रिजल्ट ये देगा ट्रू, तभी देगा, अदरवाइज ये रिजल्ट ट्रू नहीं देगा। मतलब एक भी कंडीशन अगर इसमें फॉल्स होती है तो भी नहीं ये ट्रू देगा, और दोनों फॉल्स होती है तो ये ट्रू देगा ही नहीं। तो इसमें दो कंडीशंस की जरूरत होती है। लेफ्ट साइड आता है एक, देन राइट साइड आता है एक। ये इसका एग्जाम्पल है। इसमें आप देख सकते हैं हमने दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज किया हुआ है। इसमें एक कंडीशन में तो लिखा हुआ है a इज ग्रेटर देन 5, और दूसरी कंडीशन में लिखा हुआ है b इज स्मॉलर देन 10। तो दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, उनकी कुछ वैल्यूज होंगी। तो हमें ये कंपेयर करना है कि क्या a ग्रेटर है 5 से, और दूसरा हमें चेक करना है कि क्या b स्मॉलर है 10 से। तो अगर ये दोनों ही कंडीशन ट्रू होंगी, ठीक है, एंड लिखा हुआ है बीच में, तो दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए अगर हमें रिजल्ट ट्रू चाहिए। तो दोनों कंडीशन अगर ट्रू होती हैं तो रिजल्ट हमारा ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। एंड का मतलब होता है ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, मतलब दोनों उसे चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से और काम करता है। और क्या करता है? रिटर्न ट्रू इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। अब और को ट्रू रिटर्न करने के लिए दो कंडीशंस को ट्रू होने की जरूरत नहीं है। इसमें एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो भी चलेगा, दोनों ट्रू होंगी तो भी चलेगा, और अगर एक भी ट्रू नहीं होगी तो ये फॉल्स ही देगा। इसके एग्जांपल पे आते हैं। तो यहाँ पे भी हमने दो वेरिएबल्स लिए हुए हैं, दो हमारी कंडीशंस हैं, दो कंपैरिजन हो रहे हैं, दो कंपैरिजन ऑपरेटर हमने यूज किए हुए हैं। तो a इज ग्रेटर देन 5 एंड b इज स्मॉलर देन 10। अगर ये या तो ये वाली ट्रू हो जाए या फिर ये वाली ट्रू हो जाए, ये दोनों ही ट्रू हो जाए, तो तीनों कंडीशंस में ये ट्रू ही रिजल्ट देगा। ये फॉल्स कब देगा? जब ये भी फॉल्स हो जाए और ये भी फॉल्स हो जाए। तो इसका मतलब क्या है? या तो ये हो जाए या तो ये हो जाए, या दोनों हो जाए, ठीक। अब आते हैं नॉट पे। नॉट का मतलब क्या है? तो भी हमारा वेरिएबल होगा, उसके आगे अगर नॉट लिखा है तो उसका जो रिजल्ट होगा उससे अपोजिट के रिजल्ट दे देगा। मान लेते हैं ट्रू है हमारी कंडीशन का रिजल्ट, तो उसके आगे अगर हम नॉट लगा देते हैं तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से अगर फॉल्स है तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इसमें हो सकता है हमें कोई वेरिएबल भी दिया जाए जिसको हमें ट्रू या फॉल्स हमने पहले ही दिया हुआ है, और उसके आगे हम ये लगा दें। या फिर हो सकता है कोई हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करके कोई कंडीशन बना लें, उसके आगे हम इसको यूज करें। किस तरीके से वर्क करता है ये हम एग्जांपल में देख लेंगे। इसमें देखिए, अब एक हमने कंपैरिजन वाला ऑपरेटर यूज किया है, एक कंडीशन बनाई है। क्या बनाया है कि a इज ग्रेटर देन 5। अगर तो ये कंडीशन ट्रू है, मतलब a हमें पहले ही दिया होगा, a मान लेते हैं 6 है, 7 है, कुछ भी है जो 5 से बड़ा है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है। लेकिन ये क्या देगा हमें? रिजल्ट फॉल्स, क्योंकि इसके आगे नॉट लिखा है, मतलब उल्टा देगा इसका। अगर मान लेते हैं a है हमारी 4, 3, मतलब 5 से छोटा है या 5 के इक्वल भी है, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, और रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? ट्रू, क्योंकि इसके आगे नॉट लिखा है। तो आगे चलते हैं दूसरी स्लाइड पे। तो ये देखिए, ट्रूथ टेबल मैंने बनाई है एंड, और एंड नॉट की। इसमें क्या है? हमने पॉसिबल कंडीशंस लिख रखी हैं ट्रू एंड फॉल्स के साथ, बूलियन वैल्यूज के साथ। तो उसके साथ एंड और एंड नॉट कैसे बिहेव करता है, क्या उसका रिजल्ट आता है, ये हमने लिखा हुआ है। तो एक बार देख लेते हैं। फॉल्स एंड फॉल्स, अगर मान लेते हैं दो कंडीशन है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में देखा था इस तरीके से, एक ये कंडीशन हो गई, एक ये कंडीशन हो गई, और एक ये कंडीशन हो गई। इस तरीके से मान लेते हैं दो कंडीशन है, दोनों ही फॉल्स हैं, तो एंड हमें क्या देगा? फॉल्स, ठीक है। अभी पहले हम एंड का देख लेते हैं, क्योंकि एंड तभी हमें ट्रू देगा जब दोनों ही ट्रू होंगे। फॉल्स या ट्रू है देन फॉल्स देगा, ट्रू एंड फॉल्स है देन फॉल्स देगा, ट्रू एंड ट्रू है तभी ये ट्रू देगा, ठीक है। अब देखते हैं और किस तरीके से वर्क करता है।
फॉल्स एंड फॉल्स है तो फॉल्स ही देगा, ऑब्वियस सी बात है, फॉल्स के साथ तो फॉल्स ही मिलेगा। ये कब हमें ट्रू देगा, कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये ट्रू देगा, दोनों ट्रू होंगी तो भी ट्रू देगा। तो यहाँ पे देखते हैं फॉल्स एंड ट्रू है तो ट्रू दे रहा है क्योंकि एक कंडीशन ट्रू है। ट्रू एंड फॉल्स है तो भी ये ट्रू दे रहा है, ट्रू एंड ट्रू है तो भी ये ट्रू दे रहा है। अब देखते हैं नॉट। नॉट की यूनरी ऑपरेंट की जरूरत होती है, मतलब एक ही ऑपरेंट की जरूरत है हमें, तो कंडीशन 1 पे हम अप्लाई कर रहे हैं, सेकंड को नहीं कर रहे, तो 1 पे अप्लाई करते हैं। जब ये कंडीशन 1 फॉल्स है तो ये क्या देगा, ट्रू, जैसा कि हमने बात करी है कि ये अपोजिट देगा क्योंकि नॉट लिखा हुआ है। फॉल्स है ट्रू देगा, ट्रू है फॉल्स देगा, ट्रू है फॉल्स देगा। इस तरीके से ये काम करते हैं। अब आ जाते हैं हम इनके एग्जाम्पल्स पे। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि द ऑपरेटर एंड रिटर्न ट्रू ओनली व्हेन बोथ ऑपरेंट्स आर ट्रू, अदरवाइज इट रिटर्न्स फॉल्स। ठीक है, जब दोनों ही ट्रू होंगे तभी ये ट्रू आंसर देगा। एक हमने इसका एग्जाम्पल लिया हुआ है, एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक वेरिएबल मैंने लिया है a, जिसकी वैल्यू मैंने ली है 7। ओके, तो मैं प्रिंट करवा देती हूँ a इज स्मॉलर देन 10 एंड a इज ग्रेटर देन 2। तो ये दोनों ही कंडीशन ट्रू है तो ये रिजल्ट हमें क्या देगा, ट्रू देगा, क्योंकि इसके लिए दोनों ही ट्रू होने जरूरी है। एक बार चला के देख लेते हैं। तो देखिए आंसर आ रहा है ट्रू। अब एक काम करते हैं, एक कंडीशन को हम फॉल्स कर देते हैं, ग्रेटर देन 20 लिख देती हूँ मैं इसमें। ठीक है, तो ये फॉल्स देगा हमें रिजल्ट, क्योंकि एक कंडीशन फॉल्स हो गई। देखिए फॉल्स दिया इसने। ठीक है, अब हम दूसरी स्लाइड पे चलते हैं, दूसरा ऑपरेटर देखते हैं। इवन व्हेन ओनली वन ऑपरेंट इज ट्रू द और ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू। अब ये और ऑपरेटर के बारे में है कि अगर एक भी ऑपरेंट इसका ट्रू है तो ये रिजल्ट दे देगा ट्रू। इट ओनली रिटर्न्स फॉल्स इफ बोथ ऑपरेंट्स आर फॉल्स। दोनों ऑपरेंट फॉल्स होंगे ये तभी फॉल्स देगा। तो इसका भी एक बारी एग्जाम्पल हम चला लेते हैं। तो ये और का है, इसमें क्या है, a इज ग्रेटर देन 5, तो ग्रेटर देन 5 है, और a इज स्मॉलर देन 10, तो दोनों ही ट्रू है इसमें, तो ट्रू ही आंसर आएगा। तो ये देखिए ट्रू आंसर आ रहा है यहाँ पर। इसमें a ग्रेटर देन है 2, ये ठीक है, लेकिन a स्मॉलर देन है 6, ये ठीक नहीं है, इसमें तब भी ट्रू आएगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है। तो ये देखिए ट्रू आ गया। अब ये सही वाले को भी हम गलत कर देते हैं, फिर देखते हैं ये फॉल्स ही आंसर देगा क्योंकि दोनों फॉल्स हो जाएंगे। 8 यहाँ पे लिख दिया है मैंने, तो ये देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। तो देखिए फॉल्स रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से वर्क कर। लास्ट ऑपरेटर पे आ जाते हैं, नॉट ऑपरेटर। अ नॉट ऑपरेटर इज अ यूनरी ऑपरेटर दैट रिटर्न्स द ऑपोजिट ऑफ द ऑपरेंट और द एक्सप्रेशंस रिजल्ट व्हेन अप्लाइड। तो ये एक यूनरी ऑपरेटर है कि इसको एक ही ऑपरेंट की जरूरत होती है या एक ही एक्सप्रेशन की जरूरत होती है, और उसके आगे जब हम इसको लगा देते हैं तो उसका रिजल्ट जो भी होता है ऑपरेंट का या फिर एक्सप्रेशन का, उसका उल्टा ये आंसर देता है हमें। ये देखिए अब क्या है, ये दे रहा है कि a इज ग्रेटर देन 5 या a इज ग्रेटर देन 5 है। अब इसका आंसर तो है ट्रू, लेकिन ये आंसर देगा फॉल्स क्योंकि इसके आगे लिखा है नॉट, तो ये अपोजिट कर देगा इसको। तीनों ऑपरेटर हमने इसमें पढ़ लिए हैं, इनके एग्जाम्पल देख लिए हैं, कंडीशंस देख लिए हैं, सारे जो भी टेबल्स थी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर कोई कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।